आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले ना तो आपने यूं हाथ लगा दिया और हुजूर के बदन पे आटा लगा दिया। आटा हुजूर के बदन पे आटा लगा। ये नहीं कहा आयशा तूने क्या किया, अभी नहा के आया था, कुछ नहीं, मुस्कुराए फिर गए, फिर बदन को धोया, इसलिए नहीं कि नापाक हो गया था, मतलब आटा दूर करना था। जो आटा लगा था मुस्कुराते हुए अंदर गए, फिर बाहर आ गए। हजरत आयशा ने हुजूर को कपड़े पहन के आते देखा, यूं हाथ लगा दिया। कितना सुहाना मंजर था, कसम खुदा की, सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने हुजूर का रास्ता रोका। हुजूर फरमाते आयशा क्या चाहती है? कहने लगे मेरे बाप ने एक दिन कहा था आयशा किसी दिन हुजूर तन्हा मिल जाए ना तो हुजूर से अपनी मगफिरत की दुआ करा लो, हर एक का खुमार उतर जाएगा। आयशा अगर किसी दिन हुजूर अकेले मिल जाएं तो अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना। हुजूर उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर देंगे। फिर मेरे हुजूर के हाथ में हुजूर कहने लगे या अल्लाह मेरी आयशा को जन्नत अता फरमा। इतना सुना हजरत आयशा ऐसे जमीन पे पलटने लगी जैसे बच्चे करवटें लेते हैं। मेरे हुजूर ने अपनी आयशा को प्यार से देखा, फरमाने लगे आयशा की क्या बात है, इसलिए प्यार से मचल रही हो? कहती या रसूल अल्लाह मैं अपने मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मैं कितने नसीबों वाली हूँ जिसकी मग़फ़िरत की दुआ सैयदुल अंबिया ने हाथ उठा के कर दी है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे आयशा जिस दुआ को सुन के आज मचल रही है मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम 70 मरतबा यही दुआएं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाने लगे आयशा आयशा क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा और सुनो बेटियों को मज़ारों पर भेजने वाले, खुद भी बेगैरती का चश्मा लगाने वाले सुने। हुजूर फरमाने लगे आयशा क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन होगा। अगर अल्लाह ने करम की अपनी नजर बंदे पे ना की तो समझ लेना कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ अल्लाह ने करम ना किया तो कोई बख्शा ना जाएगा। और लफ्ज़ नजर बोला जैसी उसकी शान के लायक है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मगर सुने हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर मैं भी, कितना नाज था निस्बत पे, हुजूर मैं तो सिद्दीक की बेटी हूं, सैयदुल अंबिया की लाडली बीवी हूं, मैं भी नहीं। हुजूर फरमाने लगे हाँ आयशा तुम भी नहीं। अगर अल्लाह ने करम ना किया तो समझ लेना तुम भी नहीं बचोगी। कहने लगे हुजूर फिर पता कैसे चलेगा बच गए? तो हुजूर ने फरमाया आयशा अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया ठहर जा, बता जिंदगी कहां गुजारी, तो समझ लेना फंस गए। और अगर उसने करम किया किसी को ना रोका तो समझ लेना बच गए। मुझे बता किस ख्याल में डूबा है, किस तसव्वुर में डूबा है, कौन सी निस्बत में पड़ा है? खुदा की कसम निस्बत शान वाली, लेकिन कुछ अपना भी चेहरा बना के जा। तेरा मेरा अकीदा यह है हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, लेकिन ऐसा मुंह तो बना कम से कम हुजूर को मुंह दिखा सके, हुजूर कब्र में आए तो उसकी उनकी तरफ चेहरा कर सके। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हुजूर नहीं आएंगे कब्र में, आएंगे बेशक, लेकिन याद रख अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे तो फिर किसके चेहरे की तरफ जाएगा? अगर आका ने नजर फेर ली तो किसको जाके बनाएगा? आज चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, सुन्नत वाला चेहरा लेके चले जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में आकर मांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नस्ल के आला हजरत। आज तवक्कुल खत्म, यकीन की दौलत नहीं रही। कसम खुदा की इमाम अहमद रजा जैसा कोई लाके दिखाओ। लोग ये कहते हैं बड़े सख्त थे, खां साहब थे। मैंने कहा नहीं बे, ये सख्ती खां साहबी की वजह से नहीं, ये सख्ती इश्क़ मुस्तफा की वजह से उनके अंदर। झूठ बोलता के जो कहता खां साहबी की वजह से सख्त थे, सच ये है इश्क़ मुस्तफा की वजह से सख्त थे। हाँ आज आ जाए ना कोई नंगा होकर कौन ऐसे गिर जाए,
नंबर भी देके जा, पता भी देके जा, क्योंकि बड़ा नंगा है, बिल्कुल खोया हुआ है। लोग कहते पहुंचे हुए हैं जनाब। हाँ मैं पता, ये शैतान तक पहुंचा हुआ। हाँ जितना नंगा देखा इतने गिर गए। और किसी ने आके कह दी पैसे दे, वरना खैरियत नहीं है, तो बड़े पड़ जाते हैं। और अगर किसी ने कह दी ला 10 दे, तेरे दिन अच्छे आने वाले, इतना यकीन करके बैठ जा। बाबा कह के गया था, अब कुछ मत करो, दिन अच्छे ही आने वाले। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। हाँ बाबा कह के गया था कि बस अच्छे दिन आने वाले, तो आ गए। आला हजरत की चौखट पे आ गया है, कहने लगा लाओ 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। उसे पता नहीं था आज वलियों के इमाम से पाला पड़ गया। आज ये फोन आया, वो मुझसे फोन करके कहने लगा था बस इतना बता दो आला हजरत और ताजुल शरिया वली थे कि नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हमारे एक सफेद दाढ़ी वाले ना, उन्होंने ताजुल शरिया की शान में बड़ी गलत बात कही, मेरा खून खोल लिया जब से। तो मैंने कहा फिर क्या? उसने ये भी कहा वली नहीं है। तो मैंने कहा उस गधे से पहले ये पूछना वली कहते किसे? कसम खुदा की जो हथेली पे सरसों जमा दे वो वली नहीं होता, जिसकी एक वक्त की सुन्नत कज़ा ना हो वो वली होता है, वो वली होता है। हमारी कौम नंगों के पीछे पड़ जाती है। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। वो आके कहने लगा मौलाना 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। फरमाने लगे बात 10 की नहीं है, लेकिन ये ना कह जो कह रहा है। कहा क्यों? का ये मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ। कहने लगा नहीं मानते पलट दूंगा हवेली। अंदर से आला हज़रत की अम्मी की आवाज आई, बेटे अहमद रजा बुजुर्गों के मुंह नहीं लगती, दे क्यों नहीं देता 10 रुपए? कहने लगे अम्मी बात 10 की नहीं है, मैं रोज 50 गरीबों को खिलाता हूं अपने दरवाजे से। मैं इसे 10 नहीं 50 देने तैयार हूं, लेकिन इससे कहो कि मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ जबान ना चला। जब इतनी बात चल रही थी ना, भाई से सही करो, जब बात चल रही थी जब बात चल रही थी ना, उसी बीच सरकार मुफ्ती आज़मीन दूसरी मंजिल पे खेल रहे थे या टहल रहे थे, पैर फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरा। अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा मैंने मना किया था, बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख मुस्तफा रजा गिर गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा शान देखो आला हजरत की, अल्लाह अकबर। अगर आज किसी को बेटे की तबीयत खराब की खबर मिल जाए और भाई मुझे पता चल जाए मेरे बेटे के चोट लग गई है, माइक छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे पता चल जाए मेरा बेटा छत से गिर गया है, आपका जलसा कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, भाग जाऊंगा। मगर वागरे अहमद रजा तेरे यकीन को सलाम, तेरे एतकाद को सलाम, तेरे मोहब्बतों को सलाम। कितना अकीदा रब की जात पे था। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम गिरे। माने कहा बेटे अहमद रजा हमने कहा था बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख बेटा छत से गिर गया है, अंदर नहीं गए, हटे नहीं। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर शरीयत मुस्तफा के लिए 1000 मुस्तफा रजा को अहमद रजा सबको कुर्बान कर डाले। यह एतकाद आला हजरत का। और थोड़ी देर के बाद ना मुफ्ती आजम भी उठ के खड़े हो गए, कपड़े झाड़ के कहने लगे अब्बा डटे रखिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म आलम। कहने लगे अब्बा डटे रहिए, बेटा भी ठीक है। इतनी बात कही ना, अब आला हजरत के तेवर बदले। फरमाने लगे यार हवेली की बात करता है, पैर की जूती निकाली। फरमाने लगे ले इसे उल्टा करके दिखा दे। हाँ हवेली की बात कर रहा है,
जूती उल्टी करके दिखा। उसमें पहले ठोकर लगाना चाहिए। सोच रहा था कोई ऐसा वैसा मौलवी है, लेकिन पता ना था ये वो है जिसका कलम चलता है तो मुफस्सिर आजम नजर आता है, जब बोलता है मुहद्दिस आजम नजर आता है, जब फिका पे बात आती है तो सानिया इमाम आजम नजर आता है, जब दरसगाह में बैठ जाता है कसम खुदा के इल्म के दरिया बहाता है, और जब कलम चलाता है अल्फाजुल मुबीन लिखे अपने वक्त का साइंटिस्ट नजर आता है, और जब इल्म गैब की बात है तो कसम खुदा की मुस्तफा का मौजज़ा नजर आता है। बताना था पाला किससे पड़ा है, उसने पैर की ठोकर लगाई, जूती न पलट सका, हाथ से पलटना चाहा, कुछ न हो सका। कहने लगा क्या बात है, फरमाने लगे ये हवेली नहीं अहमद रजा की जूती है। अगर तुझको अपने उलूम पे नाज है तो अहमद रजा को मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत जिंदाबाद। वाह, वाह, वाह। भाई विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जाओ जाके साहिब मजार के पास बैठो और उनके मजार पे जाके पूछो क्या करके गए थे दुनिया में कि अकेले लेटे हो हजारों की भीड़ लगा रखी है। जाके पूछ, ये बताएंगे पूरी जिंदगी खुदा खुदा के हम तराने गाते, नबी नबी की महफिलें सजाते रहे। ये उसकी बरकतें हैं। हम जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे हैं, और मेले जमीन के ऊपर लग रहे हैं। हाँ जाके पूछो। लेकिन आज पुरुषों का मतलब ही बदल डाला। आज पीरा मुरीदी का मकसद ही खत्म।